हाँ जी, तो आज हम इवन ऑड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जावा में। तो बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि कोई भी एक नंबर दिया गया है, ठीक है। मान लीजिए नंबर इक्वल टू 6 और हमको बताना है कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है, ठीक है। तो बेसिकली इवन ऑड का फंडा क्या रहता है, कोई भी नंबर अगर 2 से प्रॉपरली डिवाइड हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं वो इवन है, अदरवाइज वो ऑड नंबर है। तो अगर कोई नंबर 2 से प्रॉपरली डिवाइड होता है तो उस केस में जो रिमाइंडर है वो बचता है 0, ठीक है। तो जावा में हमारे पास एक मॉडुलो ऑपरेटर करके रहता है जो हमको किसी भी नंबर को किसी और नंबर से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचता है वो दे देता है। मान लीजिए अगर हम करते हैं ए मॉड ऑफ बी और हम बोलते हैं कि ए जो है वो मान लीजिए 8 है और बी जो है वो मान लीजिए 2 है। तो ये मॉडुलो ऑपरेटर क्या करेगा, ये 8 को 2 से डिवाइड करेगा और जो भी रिमाइंडर होगा वो बता देगा। तो इस केस में क्या होगा, 8 को 2 से डिवाइड करेगा, ठीक है, और रिमाइंडर क्या है, 0 बचेगा, तो इसमें रिजल्ट आएगा 0। ऐसे ही अगर हम मान लीजिए ए को दे देते हैं 9, ठीक है, और बी को दे देते हैं 2, तो इस केस में जो डिवीजन होगा वो होगा 2 4 सा 8, बच गया एक, तो एक बन के अपना रिमाइंडर, तो इस केस में रिजल्ट 1 आएगा, ठीक है। तो इसी फंडा को यूज करके हम लोग जो है इवन या ऑड सॉल्व कर सकते हैं। यह फर्स्ट अप्रोच। इसके बाद में एक और अप्रोच भी है यूजिंग बिटवीन ऑपरेशंस, वो हम बाद में कवर करते हैं। पहले हम इसको कोड कर देते हैं। तो चलते हैं अपने आईडी में, बनाते हैं एक नई क्लास, इवन ऑड के नाम से, ठीक है। और इसमें वही अपना बेसिक जो होता है, सबसे पहले एक मेन मेथड बना लेते हैं। इनपुट हम यूजर से ही लेंगे, ठीक है, हार्ड कोड नहीं करते। तो उसके लिए स्कैनर यूटिलिटी यूज करेंगे। स्कैनर एस इक्वल्स टू न्यू स्कैनर विद सिस्टम डॉट इन एज द डिफॉल्ट इनपुट, जो कि हमारा कीबोर्ड रहता है। तो पहले यूजर को हम प्रॉम्प्ट दे देते हैं कि भैया कोई नंबर इनपुट करो। सो एंटर अ नंबर, जिसको हमको चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है, ठीक है। और जो भी यूजर इनपुट देगा वो हम मान के चलते हैं इंटीजर नहीं होगी तो ऐसे डॉट नेक्स्ट इन, जिसको हम ये देते हैं इंट एन नाम के वेरिएबल में, ठीक है। तो जैसे हमने डिस्कस किया है, हम चेक करेंगे कि उसको अगर हम 2 के साथ में मॉडुलस करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, ठीक है। तो सीधा सीधा चेक है, इफ कंडीशन हम डाल देंगे, इफ एन मॉडुलो 2 0 आता है तो ये नंबर जो है इवन है, अदरवाइज वो ऑड है, ठीक है। तो ये अप्रोच तो बहुत ही सिंपल है। इवन नंबर, ठीक है, अगर उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है देन इट्स एन ऑड नंबर। इसको चला कर देख लेते हैं और थोड़ा टेस्ट रन कर लेते हैं। तो ये हमसे पूछ रहा है एंटर अ नंबर, मान लीजिए मैंने दिया 9, तो 9 तो ऑड नंबर है, ठीक है, क्योंकि वो 2 से डिवाइड पूरा पूरा नहीं होता, एक रिमाइंडर बचता है उसमें। और अगर हम कर लेते हैं मान लीजिए 8, वो इवन नंबर है, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना बेसिक फर्स्ट सॉल्यूशन रेडी, जिसमें हम रिमाइंडर चेक कर रहे हैं। इसके साथ में कभी कभी इंटरव्यू जो है वो बोल सकता है कि तुमको मॉडुलस नहीं यूज करना, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास एक और अप्रोच बनती है जिसमें हम बिटवाइज के साथ में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसकी अप्रोच देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ टेस्ट सैंपल लेके देखते हैं, ठीक है, कि इवन नंबर कौन से और नंबर कौन से हैं। तो हमको पता है 2 4 6 8 ये सभी इवन नंबर्स हैं, ठीक है। तो अगर हम इन सबको इनके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो अपने पास क्या आता है। तो 2 को अगर हम बाइनरी फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये आता है 0 0 1 0, राइट। तो इवन और तो बाइनरी फॉर्मेट का फंडा अपने को अगर नहीं याद तो मैं क्विक रिमाइंडर दे देता हूँ। तो ऐसा चलता है ये 8 4 2 1। तो बेसिकली ये पावर्स हैं। तो अगर हमको कोई भी नंबर को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो इसके डिजिट्स के अकॉर्डिंग हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमको 2 रिप्रेजेंट करना है तो 2 की जगह पे 1 रखेंगे, बाकी सारे 0 0 कर रहेंगे। तो 8 की जगह पे 0, 4 की जगह पे 0, 2 की जगह पे 1 और 1 की जगह पे 0, ये बन गया 2, ठीक है।
ऐसे ही अगर हमको 4 को रिप्रेजेंट करना है तो 4 बन जाएगा 0 1 0 0, 4 की जगह पे 1, बाकी सब 0। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो 4 है उसको बाइनरी फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 1 0 0 के साथ में। ऐसे ही अगर हम 6 की बात करें, ठीक है, तो 6 को हम लिख सकते हैं 6 इज 4 प्लस 2। ठीक है, तो 4 और 2 की जगह पे 1 रहेगा, बाकी सब 0 आ जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे 0 1 1 0। ऐसे ही 8 को लिख सकते हैं 8 की जगह पे 1, बाकी सब 0। ठीक है, 1 0 0 0। अभी इसी तरह से हम क्या करेंगे, इवन नंबर्स का भी सैंपल लेके देखते हैं। इवन में आ गया जैसे 3 6, सॉरी और नंबर का सैंपल। इवन का तो हमने लिख दिया 2 4 6 8। ठीक है, इवन में क्या आ गया, जैसे 3 5 7 9। ठीक है, तो ये सभी जो है ये और नंबर्स हैं। तो सेम फॉर्मेट के साथ में हम रिप्रेजेंट करते हैं इनको भी, 8 4 2 और 1। तो अगर 3 को रिप्रेजेंट करना है तो 2 और 1 की जगह पे 1 रखना पड़ेगा, बाकी दोनों 0। तो ये 3 बन गया मेरे पास 0 0 1 1। ठीक है, ऐसे ही अगर मेरे को 5 को रिप्रेजेंट करना है तो 5 बन जाएगा मेरा 4 और 1 की जगह पे 0 0 0 1 0 1। ये बन गया मेरा 5। ठीक है, 0 1 0 1। ऐसे ही 7 को भी करके देख लेते हैं। 7 मतलब 4 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, 7 तो 0 1 1 1। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 0 1 1 1। और 9 को भी करके देख लेते हैं, तो 9 हो गया 8 प्लस 1, तो 1 0 0 1। राइट, तो यहाँ पे भी आ गया 1 0 0 1। अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखें तो जो भी इवन के केस में लास्ट यहाँ पे बिट था वो हमेशा 0 था। ठीक है, और ओड के केस में लास्ट बिट हमेशा 1 है। उसके अलावा कोई गारंटी नहीं है, बस इसी एक बात की गारंटी है कि जो लास्ट बिट है वो या तो 0 होगा या 1 होगा। ठीक है, इवन के केस में वो 0 होगा और ओड के केस में हमेशा 1 होगा। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है पहले 10 नंबर्स के साथ। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को हम यूज करके कैसे बताएंगे कि कोई भी नंबर इवन है या ऑड है। तो अगर हम उसको बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, लास्ट में 0 आता है तो वो इवन है, लेकिन उसको चेक कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमको चेक करने के लिए अगर हम ऐसा करें कि हम 2 को ले लेते हैं 0 0 1 0। ठीक है, और अगर हम इसको 1 के साथ में, अभी 1 को बाइनरी फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, 0 0 0 1। इसके साथ में अगर हम एंड करते हैं तो एंड का मतलब क्या होता है कि अगर दोनों बिट्स 1 है तभी उसका रिजल्ट 1 होगा, तो इसको 0 होगा, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 0 0 0 0। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 1 के केस में सिर्फ सबसे लास्ट वाला बिट ही जो है वो 1 है, बाकी सब 0 होते हैं। ठीक है, और हमको पता है कि इवन के केस में तो लास्ट वाला बिट कभी भी 1 हो ही नहीं सकता, तो इन दोनों को एंड करके कभी भी रिजल्ट 0 से ज़्यादा आ ही नहीं सकता। ठीक है, एक बार फिर से करके देख लेते हैं। अभी जैसे मान लो 6 लेते हैं 0 1 1 0। अभी इसमें हमको पता है कि जो सबसे लास्ट वाला डिजिट है, लास्ट वाला जो बिट है वो तो 0 है। ठीक है, और 1 के केस में सिर्फ लास्ट वाला बिट ही 1 होता है, बाकी सब तो 0 होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट कभी भी 0 से ज़्यादा आ ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसे ही अगर हम ओड की बात करें तो ओड के केस में क्या होता है, जो लास्ट वाला बिट है वो 1 है हर केस में, 0 0 1 1। अगर हम इसको भी 1 के साथ में ऐड करते हैं तो लास्ट वाला बिट ही हमेशा 1 आएगा, तो इसका रिजल्ट जो है हमेशा 1 ही रहेगा। इस बात की तो गारंटी है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अगर हम किसी भी नंबर को उसके बाइनरी फॉर्मेट में लिखें और उसको 1 के बाइनरी फॉर्मेट के साथ में ऐड कर दें तो उसका रिजल्ट अगर 0 आता है तो वो नंबर इवन है, अदरवाइज वो ऑड है।
ठीक है, इसी इंफॉर्मेशन को अभी हम कोड कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो थी ये थी हमारी अप्रोच 1 यूजिंग मॉडुलो ऑपरेटर। ठीक है, और अब हम लिखने जा रहे हैं अप्रोच 2 which is using bitwise operations। ठीक है, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर आया है n, ठीक है, अगर उस n का बिटवाइज एंड, तो बिटवाइज एंड क्या होता है, अकेला 1% इज बिटवाइज एंड। ठीक है, उसके साथ में अगर 1 करें तो वो अगर 0 आता है देन इट इज एन इवन नंबर, एल्स इट इज एन ऑड नंबर। ठीक है, तो फिर से इसको रन करके चेक कर लेते हैं। प्लीज एंटर अ नंबर, मान लीजिए 9, इट्स एन ऑड नंबर, जो कि सही बात है, पहले भी हमारा ये रिजल्ट आया था। एंटर अ नंबर, अगर हम 8 करते हैं देन इट्स एन इवन, ये भी सही है। ठीक है, तो बेसिकली किसी भी नंबर को इवन और ऑड करने के ये दो अप्रोचेस हो सकते हैं। तो उसको सीधा मॉडुलस कर लो और चेक कर लो जो रिमाइंडर बचा 2 से डिवाइड करके वो 0 है या नहीं है। अगर वैसा नहीं करना और बिटवाइज ऑपरेशन यूज करने हैं तो उसको अगर हम बिट एंड के साथ में 1 के साथ में जो है बिटवाइज एंड करते हैं, उससे भी पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।